हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारा सेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कल की डेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आज की डेट यानी कि 16 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे और हम सबसे लास्ट में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, आज हमने कल ही वाली डिफेंस एक्सरसाइजेस लाई हैं जिससे कि हम उनका रिवीजन करें और कल हम 10 न्यू डिफेंस एक्सरसाइजेस आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज है। इम्बेक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। फ्रेंड्स, एकदम भी कंफ्यूज नहीं होना। लिमित्य होती है इंडिया और सिशल्स के बीच में। विनबेक्स होती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। डिजर्ट ईगल होती है इंडिया और UAE के बीच में और सहयोग हुबली योग होती है इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। चलिए हम लोग कल के MCQs का क्विक रिवीजन करते हैं। Who has been re-inducted in the National Anti-Doping Agency's Disciplinary Panel? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल में जिनको रिसेंटली री इंडक्ट किया गया है उनका नाम है अखिल कुमार। उनका क्या नाम है? अखिल कुमार। और नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे लास्ट ईयर उनका नाम है सुनील शेट्टी। नेम द बैंक दैट हैज़ पार्टनर्ड विद मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया। कौन सा बैंक है जिसने मनीग्राम के साथ पार्टनर किया था फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया के लिए? तो वो बैंक है फ्रेंड्स फेडरल बैंक। उस बैंक का नाम क्या है? फेडरल बैंक्स। और HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने रिसेंटली एक सॉन्ग लॉन्च किया था कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। उस सॉन्ग का नाम है हम हार नहीं मानेंगे। उस सॉन्ग का नाम क्या है? हम हार नहीं मानेंगे। External Affairs Minister Jaishankar has attended the Foreign Minister Meet of Shanghai Cooperation Organization hosted by which of the following countries? SCO को होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री है जिसको किसने अटेंड किया था इंडिया की तरफ से? हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। और वो जो है होस्ट कंट्री है वो है रशिया। कौन सी वो कंट्री का नाम क्या है? रशिया। रशिया की क्या बात करें तो रशिया का कैपिटल होता है मॉस्को और इसकी करेंसी होती है रूबल। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का कैपिटल होती है ब्राज़ीलिया और इसकी करेंसी होती है ब्राज़ीलियन रियल। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है केप टाउन और इसकी करेंसी होती है रैंड। और बीजिंग जो है, हम यहाँ में मैं चाइना रखना चाह रही थी लेकिन मुझसे बीजिंग हो गया। चाइना की जो कैपिटल होती है वो होती है बीजिंग और यहाँ की करेंसी होती है रेनमिंबी। Name the Indian state or union territory which has plans to provide tap connection to supply water to all rural families by December 2022 under Jal Jeevan मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने दिसंबर 22 तक सारे रूरल एरियाज़ में टैप कनेक्शन देने का वादा किया है? वो दो स्टेट्स, एक स्टेट तो स्टेट है और एक हमारी यूनियन टेरिटरी है। हमारी स्टेट है हरियाणा और यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2। हमारा आंसर क्या हो जाता है? बोथ 1 and 2। गुजरात की बात करें तो इन्होंने एक रिसेंटली स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है वहाली डिग्री स्कीम। The government of Tamil Nadu constituted a 24-member high-level committee headed by which of the following ex-RBI governor to assess medium-term impact of COVID-19 in the state? तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन्होंने एक 24 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसके हेड जो हैं हमारे ex-RBI गवर्नर रह चुके हैं, यानी कि जिसके जो हेड हैं वो ex-RBI गवर्नर थे, जो कि ये बताएंगे कि हम स्टेट में मीडियम टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को कैसे एसेस करें। तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो हैं सी रंगा राजन। वो कौन है? सी रंगा राजन। Shafiq Ansari passed away recently. Who was he?
शफीक अंसारी का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक टेलीविज़न एक्टर थे। ही वॉज अ टेलीविज़न एक्टर। फुटबॉल में बात करें तो फुटबॉलर और क्रिकेटर एक हैं हम, जो इनका नाम है चुन्नी गोस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अ बुक टाइटल्ड फियर ऑफ गॉड इज पेंड बाय। फियर ऑफ गॉड नाम की एक बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और इसको लिखा किसने है? इसको इनके ऑथर हैं वंदन। इसके ऑथर कौन है? वंदन। सुधा मूर्ति जी की बात करें तो इन्होंने, सुधा मूर्ति ने रिसेंटली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर। क्या नाम था? हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर, और ये सुधा मूर्ति ने लिखी थी। बात की जाए विश्वनाथन आनंद की, विश्वनाथन आनंद ने रिसेंटली जो बुक लिखी है उसका नाम है माइंड मास्टर द लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। माइंड मास्टर द लेसन्स फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ, ये बुक थी विश्वनाथन आनंद की। 11th edition of 2020 Men's Hockey Championship will be hosted by which of the following states? 2020 Men's Hockey Championship की जो 11th edition है वो कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है इस 2020 के लिए? वो स्टेट है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। वो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, जिनको पीटा इंडिया ने रिसेंटली ऑनर किया था, अवार्ड मिला था इनको पीटा इंडिया की तरफ से। और यहाँ के जो उड़ीसा गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली 2 ऐप लॉन्च किए हैं, एक तो राहत मित्र ऐप है और एक ऐप है आयुष कवच कोविड ऐप। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। गुजरात की बात की जाए तो इन्होंने वहाली डिग्री नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी। गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका, यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। 11th edition of 2020 Women's हॉकी चैंपियनशिप विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? फ्रेंड्स, मेंस हॉकी चैंपियनशिप की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र ने होस्ट की थी, और विमेंस हॉकी चैंपियनशिप जो 11th एडिशन है 2020 में होने वाला है उसको होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। उसको कौन होस्ट करेगा? उसको होस्ट करेगा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने पहला स्टेट हो गया है जिसने मिड डे मील राशन प्रोवाइड किया है। और एक और चीज़ की है, FIR आपके द्वार नाम की एक योजना लॉन्च की है भोपाल में, की गई है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। जीवन शक्ति स्कीम और योद्धा स्कीम भी मध्य प्रदेश की ही है फ्रेंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन। फ्रेंड्स, कल यानी कि 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ थी। इसकी थीम जो रही थी वो मैं इंक्लूड करना वहाँ भूल गई थी। उसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। और ये डे कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। बात की जाए 12 मई को तो 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स डिक्लेयर किया है। 11 मई की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी डे था। इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रीस्टार्ट नाम का जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी 11 मई के, इसमें टेक्नोलॉजी डे के अवसर पे। बात की जाए 8 मई को तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है और थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। Who has authored the book Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family? Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Royal Family की बात की जाए तो इसको किसने पेन किया था, किसने लिखा था? वो है ओमिड स्कोबी एंड कैरोलिन ड्यूरांट, यानी कि बोथ 1 and 3। What will be the criteria for small units as per new definition set for MSMEs in terms of investment and turnover? कल मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आज भी रिवाइज करेंगे कि MSME की अभी रिवाइज्ड डेफिनेशन आई है जिसके हिसाब से जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनकी क्या लिमिट है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को देखते हुए, तो वो लिमिट है 10 करोड़ एंड 50 करोड़। अगर हम बात करें मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए तो वो लिमिट थी 20 करोड़ एंड 100 करोड़, बट यहाँ पे क्वेश्चन है स्मॉल का, तो हमारा आंसर होगा 10 करोड़ एंड 50 करोड़। चलिए अब हम चलते हैं अपनी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर।
The Jharkhand State Education Department, in collaboration with Doordarshan, has started online classes and educational program to the students of class 1 to 12 of the state through video and lectures. वीडियो के थ्रू लेक्चर्स देने में का योजना के आइडिया यानी कि किस गवर्नमेंट का ये है, झारखंड का। और ये इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, दूरदर्शन के साथ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कोलैबोरेशन है झारखंड गवर्नमेंट का और दूरदर्शन का। किस लिए कि जिससे कि क्लासेस 1 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं झारखंड स्टेट के, उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जा सके। झारखंड ने क्या किया है, 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं रिसेंटली, 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। एक है बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये रूरल प्लांटेशन के लिए लॉन्च की गई है। एक है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वाटर कंजर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और एक है पोटो हो खेल विकास स्कीम। पोटो हो खेल विकास स्कीम किस लिए, प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और ये तीनों ही स्कीम झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और झारखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है, इन्होंने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये तो हमारे हो गए रिसेंट के रिवीजन झारखंड से रिलेटेड। झारखंड की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। The goal, going online as leaders of the Ministry of Tribal Affairs in partnership with Facebook at a webinar in New Delhi was launched। यानी कि एक वेबिनार, एक चीज़ लॉन्च हुई है जिसका नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जी गोल है ऑफ द, ये किसकी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और किसके साथ पार्टनरशिप करके, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ, न्यू दिल्ली में। गोल इज, और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया, गोल इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू ट्राइबल यूथ विथ डिजिटल मोड। ट्राइबल यूथ को डिजिटल मोड के बारे में सिखाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इट वॉज लॉन्च बाय अर्जुन मुंडा। जैसे कि हम जानते हैं कि इसको लॉन्च ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ही किया है, तो इसको लॉन्च करने वाले कौन हैं, इसको लॉन्च करने वाले हमारे यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। रिपीट हो गई है, अर्जुन मुंडा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात की जाए तो ये इसके यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो होती है खुंटिया झारखंड। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं रेणुका सिंह। China has won the first edition of FightChess.com online Nations Cup 2020 chess tournament, which took place from 5 to 10 May 2020 through a chess.com platform. chess.com प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइट चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें किसने टॉप किया है, इसमें 1 किए चाइना ने टॉप किया। यानी कि इसको जीतने वाली है जो इसको जीतने वाली है कंट्री, उसका नाम है चाइना। और इसमें इंडिया की पोजीशन 5th रही थी फ्रेंड्स, इंडिया की पोजीशन 5th रही थी। खैर, लेकिन जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है वो ये है कि टॉप किसने किया, इसको जीता किसने, तो इसको जीता है चाइना ने। इसको किसने जीता है, चाइना ने। फाइट की बात करें, फाइट की अगर बात की जाए, फाइट यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर होता है लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। इटली हैज़ डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। इटली ने क्या किया है, आई फील यू ब्रेसलेट एक डेवलप किया है, किस चीज़ के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस ब्रेसलेट को इटली ने डेवलप किया है। इटली की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है रोम और इसकी करेंसी है यूरो। इसकी करेंसी क्या है, यूरो। The government of West Bengal has launched a scheme Matir Smriti to utilize 50,000 acre of barren land in 6 districts. बैरन लैंड जो होते हैं, 50,000 एकड़ ऑफ बैरन लैंड के यूटिलाइजेशन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। और ये स्कीम लॉन्च किसने की है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और इसका जो स्कीम का नाम है वो है मातिर समृष्टि स्कीम है। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट के बैरन लैंड को यूटिलाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और क्या किया है वेस्ट बंगाल ने, चलिए आइए देखते हैं। वेस्ट बंगाल हैज लॉन्च्ड स्नेहरा पोरोश a scheme to provide support for the migrant workers of West Bengal who are stranded in different parts of the nation।
जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वेस्ट बंगाल के, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेशंस में काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल ने। क्या स्कीम है? स्नेहरा पोरोश। और एक इस और स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रोचेस्टा स्कीम। प्रोचेस्टा स्कीम to provide daily wages to all daily wage workers whose livelihood are disturbed because of national lockdown। नेशनल लॉकडाउन के लिए जो ऐसे वर्कर्स थे जिनको डेली वेजेस मिल रहा था, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका नाम है प्रोचेस्टा स्कीम। तो इन्होंने टोटल कितनी स्कीम्स हमने पढ़ी आज वेस्ट बंगाल की? 3 स्कीम्स पढ़ी। एक है मातृ समृष्टि, एक है स्नेहरा पोरोश और एक है प्रोचेस्टा स्कीम। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पद्म भूषण रिसिपिएंट एंड बांग्लादेश नेशनल प्रोफेसर अनीसुज्जमान पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 83। अभी रिसेंटली एक पद्म भूषण रिसिपिएंट हैं जो बांग्लादेश के प्रोफेसर भी हैं, जिनका क्या नाम है? अनीसुज्जमान। इनका निधन हो गया एंड ही वॉज 83। IIT Gandhinagar has launched a dashboard named MIRASD COVID-19। MIRASD COVID-19 नाम का एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने? IIT गांधीनगर ने लॉन्च किया है। टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर्स, हॉस्पिटल्स एज वेल एज पब्लिक इन प्लानिंग ऑप्टिमाइज टेस्टिंग फॉर नोवेल कोरोना वायरस। एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक हो गई, इनकी जो है इनकी टेस्टिंग कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो हेल्प करेगा डैशबोर्ड, उसका नाम है MIRASD COVID-19। और इस डैशबोर्ड को डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है IIT गांधीनगर ने। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। Defense Minister Rajnath Singh has commissioned the indigenously built Indian Coast Guard ship ICGS Sachet, and the first in the series of 5 offshore patrol vessels and interceptor boats C-450 and C-451 in Goa। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है? एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को लॉन्च किया है जिसका नाम है सचेत, एंड द फर्स्ट, जो कि फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की सीरीज में ये पहली है। और इंटरसेप्टर बोट्स को भी लॉन्च किया है जिनका नाम है C-450 और C-451। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो इसके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? कृष्ण स्वामी नटराजन। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस है राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है श्रीपद येसो नायक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर भी हैं। Robert Azevedo, the Director General of World Trade Organization, to step down from his post on August 31, 2020। इन्होंने अपनी पोस्ट से कह सकते हैं कि ये टाइम से पहले ही अपनी पोस्ट इन्होंने छोड़ दी। इनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो और ये डायरेक्टर जनरल हैं कहाँ के? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड। तो इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन August 31, 2020 को ये छोड़ देंगे अपनी पोस्ट को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए जो यहाँ की हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हर्षवर्धन participated in 32nd Commonwealth Health Ministers meeting through video conference. The theme of the meeting is delivering a coordinated Commonwealth COVID-19 response. डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया है 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीट में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो क्या रही? डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। देखते हैं इन्होंने और क्या किया है हर्षवर्धन जी ने। Dr. Harshvardhan, Union Minister of Health and Family Welfare, dedicated Cobas 6300 COVID-19 testing machine to the nation।
इन्होंने कोबास 6800 नाम की एक टेस्टिंग मशीन जो है नेशन को डेडिकेट की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब देखते हैं ये मशीन क्या काम करती है। दिस मशीन विल प्रोवाइड हाई वॉल्यूम एंड क्वालिटी टेस्टिंग एंड विल बी एबल टू टेस्ट अराउंड 1200 सैम्पल्स इन 24 आवर्स। ये मशीन क्या करेगी, हाई वॉल्यूम एंड हाई क्वालिटी टेस्टिंग प्रोवाइड करेगी और इससे क्या होगा 1200 फ्रेंड्स 1200 सैम्पल्स टेस्ट किए जा सकेंगे 24 घंटे में। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में कितनी तेज़ी से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी हमारी कंट्री की। अगर बात की जाए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। हमने फ्रेंड्स कल पढ़ी थी एमएसएमईज की डेफिनेशन, हम चलिए उसको रिवाइज कर दें क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसलिए हम इसको चलिए एक बार देखते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए हमारी एमएसएमईज की जो डेफिनेशन है वो बदल ली गई है, यानी कि अगर इस रेंज में आती है एमएसएमई कोई भी, तभी उसको टैक्स जो रिबेट होते हैं, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, तभी उसको एक इंडस्ट्रीज़ के टैक्स रिबेट और टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं क्या ग्राउंड्स हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको माइक्रो के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट लेस दैन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस दैन 5 करोड़ एंड लगा है तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी ये पूरी करनी पड़ेगी लिमिट, और टर्नओवर के लिए भी ये लिमिट आपको पूरी करनी पड़ेगी। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट लेस दैन 10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस दैन 50 करोड़, और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट लेस दैन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस दैन 100 करोड़। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बनती है, इसलिए मैं आज आपके लिए फिर से ये लेके आई हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इनके पूरे चांसेस हैं। हमारी की जो आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड, ये कब फाउंड हुई थी, 1 नवंबर 1974। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में, और मेंबर कंट्रीज़ हैं 159 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है ज़ुराब पोलोलिकशविली। ज़ुराब पोलोलिकशविली यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। That's all for today friends. Kindly like, share and subscribe. हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।